में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर, और आप यहाँ देख सकते हैं अब जो किसान आंदोलन है उस आंदोलन को समर्थन देने देश भर के स्टेटों से, प्रदेशों से बड़े बड़े नेता अपना समर्थन देने पहुंच चुके हैं ताकि इन किसानों का हौसला बढ़ाया जा सके और जो कृषि कानून लागू किए हैं सरकार ने वो जल्द से जल्द वापस ले जाएं। हालांकि सरकार आज भी दावा कर रही है जो कृषि बिल हैं वो समय की मांग थे इसलिए लागू करने पड़े और किसानों को एक दिन समझ में आएगा कि जो कृषि कानून है उनमें काफ़ी फायदा किसानों को होने वाला है। इसी कड़ी में बात करेंगे। हम सबसे पहले परिचय ले लेते हैं इनका। सर, आप कहाँ से आए, अपना परिचय दे दीजिए। हम महाराष्ट्र से है। जो किसान क्रांति जन आंदोलन जो चला था 1 जून 2017 में, जो किसानों की महाराष्ट्र में हड़ताल करे थे तो हमारी अगुवाई में हुई थी। इशू ऐसा है, आपने जो बोला कि देश ये जो आंदोलन चल रहा है देश के कई भागों से यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आए हैं। बिल्कुल आंदोलन तो इनका अगुवाई में चल रहा है पंजाब के किसानों के, लेकिन आंदोलन ये पूरा देश का है। और हमारी जो है राष्ट्रीय किसान महासंघ की लास्ट 3 महीने से बैठकें हो रही है। तो हमारे जो नेता है शिव कुमार कक्का जी जो है, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, लेकिन पूरे देश में इन्होंने देश का किसानों का भी हड़ताल किया था, तो इनकी अगुवाई में ये आंदोलन। चलिए पहले दत्ता से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, आपका ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो 1-2 मिनट दे दीजिए सर। अभी आपने सारी बातें सुनी, क्या कहना चाहोगे इनका कृषि बिलों को? पूरा देश जी एक साथ है, देश के 500 संगठन एक साथ में है। सबसे पहले इस कृषि बिल पर मध्य प्रदेश ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। भारतवर्ष के पूरे जिलों से लोग यहाँ रवाना हो रहे हैं, रास्ते में रोके जा रहे हैं। ये कहना गलत है कि पंजाब और हरियाणा किसानों का आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और 3 कृषि बिल, मोटे एक लाइन बता दूं कि किसान की मौत का फरमान है। एक भी बीजेपी का नेता हमारे साथ डिबेट करने को तैयार नहीं है। डिबेट करें, बताएं कि क्या उसमें फ़ायदा है, हम उसमें 1000 बताने। सर माफ़ी चाहूँगा, 1 मिनट के रोक लाऊँ, हम आपसे पहली बार मिले। आप अपने एक बार परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ, एवं जो 7 कमेटी बनी है 7 मेंबर्स की पूरे देश के किसानों की, उसका एक मेंबर हूँ। तो सर सरकार आज भी दावा कर रही है कि किसान, ये सरकार का काम दावा करना है, मांग थी, समय की मांग थी और किसानों की समझ में आएगा कि एक दिन ये किस फायदे के कानून थे। देखिए, किसान को बेवकूफ़ समझती सरकार। देश का 80 करोड़ किसान इसको गलत बता रहा है, केवल अडानी अंबानी सही बता रहे हैं। वो हमारे बारे में चिंता करेंगे। वो दवा जो हमको नहीं खाना है, हमको नुकसान करेगी, हम जानते हैं उसके बारे में ज़्यादा कि वो जानेंगे ज़्यादा। और अगर वो कह रहे हैं फ़ायदा करेगी तो बताएं डिबेट में हमारे से। डिबेट क्यों नहीं करना चाहते? तो क्या आपके डिबेट के लेके कभी बातचीत हुई है भी हमारे से डिबेट की जाए, या आपने कोई मैसेज भेजा आपने? अभी तक जिन डिबेटों में केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम लोग बैठे हैं वो हमारी एक भी बात का उत्तर नहीं दे पाए हैं कि फ़ायदा बताएं ये क्या है। ये कहने से काम नहीं चलेगा। किसान को समझ में नहीं आ रहा है बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। बताइए क्या फ़ायदा होने वाला है, एक फ़ायदा बता दें हमको। वो एक फ़ायदा बताने को तैयार नहीं। अभी कुछ किसानों से हमने बात की थी, उनका ये भी कहना था कि एमएसपी के बारे में जो सरकार कही है अगर लिखित में दे, गारंटी दे उसकी, तो हम आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, उनकी बात सही है कि एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे कम मूल्य है ये। केवल किसान की सांसें चलती रहें, वो है समर्थन मूल्य। ठीक है जी। अब वह भी सरकार नहीं देना चाहती, तो जब तुमने 900 पेज एक्ट में लिखा है दुनिया भर की चीज़ें, एक लाइन डाल दें उसमें जो समर्थन मूल्य पर पहले से सरकारें हमारा उपज खरीदती आ रही हैं, हम किसान की उपज को क्रय करने की गारंटी देते हैं, हमारा झगड़ा खत्म हो जाता है। इतनी सी बात है। तो सरकार ये क्यों नहीं लिख कर दे रही? सरकार ऐसा क्यों नहीं करी? सरकार बताएगी ना, ये क्वेश्चन सरकार से करिए। किसानों का दावा ये भी है कि किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी की जा रही है, गरीब करने का तैयारी की जा रही है, और अडानी अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। यही सही है। क्या ये बात सही है किसान? एकदम सही है। ये केवल अडानी अंबानी के लिए भेजा जा रहा। थैंक यू। मेरी मीटिंग चालू हो गई। संदेश क्या देंगे किसान आंदोलन के लिए सभी किसानों को, पूरे देश? संदेश ये है कि निकलो खेत खलिहानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो खेत खलिहानों से और जंग करो बेईमानों से। हमारे साथ मौजूद थे, हमने देखा अभी कक्का जी थे, एमपी से एक बहुत बड़े किसान नेता थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि निकलो खेतों से और जंग लड़ो बेईमानों से। हमारे साथ हरियाणा के और किसान मौजूद, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक सरकार आज भी दावा कर रही है, हमारा एक ही सवाल है सभी से कि फ़ायदा है, किसानों को समझ में नहीं आ रहा।
और किसान कहते हैं कि एमएसपी लिख कर दे दो, वो लिख कर नहीं दे। क्या समस्या, क्या कुछ बड़ा मामला गंभीर हो चुका अगर है? फायदा है किसानों को तो सरकार बैठ करके किसान नेताओं के साथ डिबेट करे, बहस करे। ये झूठ बोलती है सरकार। लेकिन दिल्ली सरकार बुला रही है कि दिल्ली आओ आप। नहीं, दिल्ली क्यों, यहाँ आओ सरकार। तो किसान यहाँ आए, सरकार यहाँ आए। यहाँ आके किसानों बैठ करके डिबेट करे, बहस करे। आप दिल्ली जाओ ना, किस सरकार यहाँ आए ना, कैसे बात बनेगी? सरकार का काम लोगों की सेवा करना है। मेरा सवाल ये है कि आप दिल्ली जाओ ना बुलाने सरकार के, और सरकार कुंडली बॉर्डर पे आए ना, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये यह आंदोलन चलता रहेगा। इसमें से साल लगो, 6 महीने लगो, 2 साल लगो। ठान लिया है। ये ठान लिया किसानों ने। किसान के पेट पर लात मारने का काम करा इस सरकार ने। किसान को भूखा मारने के लिए, भूखमरी के कगार पर छोड़ने के लिए इस सरकार ने ये अध्यादेश लेकर के आई है। रणदीप सुरजेवाला ने कल आंदोलन में पहुंचकर ये कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहली कलम से तीनों बिल निरस्त कर दिए जाएंगे। है कुछ भरोसा? बिल्कुल संपूर्ण भरोसा। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये तीनों बिल रद्द कर दिए जाएंगे, हमें पूरा भरोसा काफी है। किसानों से बात की, उनका मन नहीं ठुका, वो कह रहे थे नहीं हमें विश्वास नहीं है। नहीं, हमें पूरा संपूर्ण विश्वास, यकीन और भरोसा है। और ये एमएसपी का जो सिस्टम है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी ने किया था। दुष्यंत चौटाला से हरियाणा प्रदेश के हमारे डिप्टी सीएम हैं। आज इस किसान आंदोलन को लेकर किसानों के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप? दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के पोते हैं। दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल का नाम खराब करने के सिवाय और कोई भी काम नहीं किया। दुष्यंत चौटाला ने अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो किसान ही थे सीएम तो तुरंत उप मुख्यमंत्री पद से दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा दे करके यहाँ किसानों के बीच में आकर के बैठना चाहिए। तो यह देखा आपने, काफ़ी रोष है, जोश है और आक्रोश है। बने रहिए, हम आपको लगातार कुंडली बॉर्डर से किसान आंदोलन की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। किसान आंदोलन कुंडली से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी राजू शर्मा के साथ ग्राउंड मीडिया से।